मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 संख्या पद्धति पर बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसे समझें। क्या है संख्या पद्धति? आपका है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इस विषय में हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं में इसके विषय में कुछ न कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इसके विषय में उससे थोड़ा सा और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है संख्या में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, उसका नाम ही है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। मतलब जो चीज़ प्राकृतिक रूप से हमारे जीवन में सबसे पहले आए वह हमारे लिए प्राकृतिक है। और मानव ने जब गिनना शुरू किया वस्तुओं को, गिनना शुरू किया तो सबसे पहले उसने शुरू किया 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये अनायास ही जब मानव जागृत का थोड़ा सा विकास हुआ, मानव थोड़ा सचेत हुआ, जब उसने अपना यायावर जीवन छोड़ करके, जंगली जीवन छोड़ करके सभ्यता की तरफ थोड़ा जब बढ़ना शुरू किया, सभ्य होना शुरू किया, तो उसने वस्तुओं को गिनना शुरू किया। और उसने किस चीज़ से शुरू किया? उसका नाम उसने दिया 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये स्वतः चीज़ें आती चली गईं, इसमें कोई बनावट नहीं थी। यदि कोई चीज़ 5 है, संख्या में 5 है, तो उसने उसको कहा कि यह 5 है। यदि वह संख्या में 12 है तो उसने कहा कि वह 12 है। मतलब क्या है? वह एक प्रकार से उसमें कहीं कोई बनावट नहीं थी। वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब आगे तक, मतलब वह संख्याओं को गिनना, जानना उसने शुरू कर दिया। इसलिए इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या का नाम दिया गया। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से शुरू होता है। हम लोग किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं तो किससे शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राकृतिक संख्या का कहीं अंत नहीं है। कितना ही बड़ी संख्या है, उसके आगे वाली संख्या यदि उसमें 1 जोड़ेंगे हम लोग तो आगे वाली आ जाएगी। फिर उसमें यदि हम लोग 1 जोड़ेंगे तो उसके आगे वाली संख्या आ जाएगी। मतलब संख्याओं का कहीं कोई अंत नहीं है, वह जो है अनंत तक हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमको जो है वस्तुओं को गिनना, जानना, गणित की प्रारंभिक चीज़ें हमारा शुरू होता है कहाँ से? तो प्राकृतिक संख्याओं से शुरू होती है। गणित क्या है? संख्याओं का खेल है। तो हम लोग 1, 2, 3, 4 जो गिनना शुरू करते हैं, यह जो है प्राकृतिक संख्याओं के नाम से इनको जाना जाता है। प्राकृतिक संख्या का इसको रूप दिया गया, नाम दिया गया। आप लोग जब बचपन में छोटे रहे होंगे तो आपके पिताजी, आपके बाबा, दादा, दादी क्या सिखाते हैं? बेटा गिनती पढ़ो, काउंटिंग पढ़ो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये स्वतः चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जीवन में आई, हमारे जीवन में आई, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? प्राकृतिक संख्या दिया गया। प्राकृत संख्या का नाम दिया गया, प्राकृतिक संख्या दिया गया। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर। और इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, किस चीज़ से दर्शाते हैं? इसको हम लोग
n से दर्शाते हैं, n। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या तो हो गई, लेकिन एक चीज उसमें आई, शून्य। यदि हमारे पास संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो हम लोग क्या कहाँ तक काउंट कर सकते थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद थोड़ा सा उसमें अधूरापन आ जाता था। अब 10 चाहिए, 11 चाहिए, 11 के लिए 10 धन 1, 12 के लिए 10 धन 2, मतलब वहाँ हमको एक शून्य की आवश्यकता पड़ी। और आपको जान करके बहुत गर्व महसूस होगा, मानव सभ्यता को शून्य की देन भारत की देन है। भारत नहीं, भारत के विद्वानों ने ही शून्य की खोज किया था और मानव सभ्यता को भारतीय विद्वानों ने शून्य को दिया, गणितज्ञों ने शून्य को दिया। कहा जाता है कि सबसे पहले शून्य का प्रयोग महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले भी शून्य के प्रयोग मानव करता रहा है। खैर, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ, नेचुरल नंबर के साथ हम लोग शून्य को जोड़ लेते हैं, तो ये पहले तो संख्याएं क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक चले जाइए, जहाँ तक ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर इनको कहा जाता है। और इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। फिर आई बात पूर्ण संख्या की। ये हुआ, इसमें जीरो नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अब जीरो की बात आई। अब तो ये हुआ कि एक दूसरी संख्या लिया गया, इसको कहा गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपकी किताब में दिया हुआ है कि आप एक थैला लेकर के चलें और संख्याएं, जैसे पहले प्राकृतिक संख्या दिखलाई दे रही है, संख्याएं दिखलाई दे रही हैं 1 2 3 4, इनको आप अपने थैले में डालते चले जाइए। इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ हम थैले की बात नहीं कर रहे हैं, उसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। पूर्ण संख्या पर हम लोग आएँ। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जो है, इसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, ये होल नंबर। और पूर्ण संख्या, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं, W से इसको प्रदर्शित करते हैं, W। होल नंबर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं हम लोग? W से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या में क्या आया? मानव ने नेचुरल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को जोड़ दिया। इससे उसकी गणित की थोड़ी समझ और आगे बढ़ी, शून्य को जोड़ने के बाद। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 हम पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग जीरो बढ़ा दें, मतलब यदि हम लोग यहाँ पर जीरो कर दें, 0 कर दें, 1 कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, अनंत तक चले जाइए, ये होल नंबर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। होल नंबर मैं समझ गया हूँ कि आप लोग जान गए होंगे, इसको W से डिनोट किया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य जब बढ़ा देते हैं तो वह हो जाता है होल नंबर। लेकिन जैसे गणित क्या है, गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं, हम लोग जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जब भी जोड़ घटाना करें तो हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर ही आए। जैसे मानव के जीवन में वह चीज़ भी आया
जब उसने मान लीजिए 12 में से 15 घटाया, चाहे वह एक्सीडेंटल हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा कि 12 में से 15 ही हुआ था, इसको आप 5 में से 6 घटाना बोल लीजिए, 4 में से 5 घटाना बोल लीजिए, अथवा 2 में से 3 घटाना बोल लीजिए। समझ लीजिए जब यह -3 आया तो उसके दिमाग में आया कि अरे केवल संख्याएं पॉजिटिव ही नहीं हैं, संख्याएं नकारात्मक भी होती हैं, निगेटिव भी होती हैं, उसके आगे माइनस का भी रिजल्ट आ रहा है। तो ये हुआ कि इसको भी एक नाम दिया जाए। तो इन सारी संख्याओं को जो कि निगेटिव होती हैं, इनको निगेटिव संख्याएं, अब ये हुआ कि निगेटिव संख्याएं हों, जीरो हो, प्राकृतिक संख्याएं हों, एक संग्रह उसके पास, मानव के पास मिल गया। निगेटिव अंक नंबर हों, नकारात्मक ये ऋणात्मक संख्याएं हों, शून्य हो, और प्राकृतिक संख्याएं हों, तो उसको उसने कहा कि इसको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर। और इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसको कहा जाता है पूर्णांक। पूर्णांक ऐसा समूह जिसमें ऋणात्मक संख्याएं हों, शून्य हो और प्राकृतिक संख्याएं हों, अथवा ऐसी संख्याएं जहां संख्याओं का समूह जहां ऋणात्मक संख्याएं हों और पूर्ण संख्याएं हों। पूर्ण संख्या जीरो और क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या मिलकर बनता है पूर्णांक। इसको उन्होंने कहा क्या है? पूर्णांक। इसको पूर्णांक कहा गया, और इसको अंग्रेजी में कहा गया इंटीजर। इसको अंग्रेजी में क्या कहा गया? इंटीजर, इंटीजर्स कहा गया। और इसको डिनोट किया गया, इसको प्रदर्शित किया गया आई से। इसको प्रदर्शित किया गया आई से। और इनके विषय में हम लोग कक्षा 6, 7, 8 में भली भांति पढ़े हुए हैं। लेकिन एक चूँकि प्रस्तावना था, संख्या पद्धति की प्रस्तावना थी, और उसके आगे भी जो पढ़ेंगे उसके विषय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं है। थोड़ा उसका विशद रूप, थोड़ा उसका बृहत रूप पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हम 3 चीज़ें आईं। एक क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या आया। दूसरा आया होल नंबर आया, पूर्ण संख्या आया। प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो बढ़ा देंगे और वह समूह क्या हो जाएगा हम लोगों का? पूर्ण संख्या का हो जाएगा। और इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया जैसे मान लीजिए पूर्णांक में क्या आ गया? ऋणात्मक संख्याएं। यह ऐसे चलते चले जाइए, ऋण 5, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते चले जाइए। ये हमारा इंटीजर्स हो गए, पूर्णांक हो गए। लेकिन यहीं तक बात नहीं बनी। गणित का ज्यों-ज्यों विकास होता गया, मानव ने जब गणित से संख्याओं से खिलवाड़ शुरू किया, तो उसके जीवन में और क्या आया? रेशनल नंबर्स आए, परिमेय संख्याएं आईं। भाई हमारा गणित यही नहीं पूरा हो जाता है। हम लोग ये कह लें कि नहीं इसके बाद गणित की संख्या ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब इसके बाद मानव के जीवन में परिमेय संख्याओं की एंट्री होती है, प्रवेश करती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और वह क्यों आई? जैसे ये तो हम लोग देख लिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है। लेकिन जैसे मान लीजिए 5 बच्चों में यह एकक हो, यह इकाई हो। 5 बच्चों में मान लीजिए कोई फल हो,
मिठाई हो, रोटी का टुकड़ा हो, कुछ भी हो, मान लीजिए यदि इसको 5 बच्चों में बांटना है, 5 बच्चों में इसको बांटना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? या मान लीजिए रोटी है, अथवा एक ही मिठाई हो, अथवा मान लीजिए एक फल है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? 1/5 मिलेगा। हर बच्चे को 1/5 मिलेगा। अब यह जो 1/5 आया मानव के जीवन में, इस 1/5 को उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला क्या है? हर है। हर है, इसको उसने नाम दिया। जो मिलता है वह अंश हो गया। भाई हमारे अंश में जो होगा मिलेगा, सिंपली समझ लीजिए, वह अंश हो गया। हर क्या हो गया? उसको कितने भागों में बांटा गया है वह यह बताता है। अब जब मान लीजिए 1/5, 1/4, 1/3 कुछ भी हो, जब 1/5, 1/4 उसके जीवन में आया तो उसने कहा कि अब इसको क्या नाम दिया जाए, इसको क्या कहा जाए? तो इसको उसने कहा यह परिमेय है, परिमेय संख्या है। एक नई संख्या आई मानव के जीवन में, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का गणित का जब विकास हुआ तो उसका एक नाम, उसका एक रूप दिया गया और यह कहा गया वे सारी संख्याएं परिमेय हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए और जहां Q शून्य न हो, Q शून्य न हो, क्योंकि जब शून्य से किसी संख्या में आप भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा? वह अनंत हो जाएगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर वह अनंत हो जाता है। इसके विषय में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कैसे अनंत होता है, क्यों कहा जाता है कि अनंत हो जाता है। तो ये कहा गया कि जहाँ P और Q क्या हों? इंटीजर्स हों। अभी तो बस किताब में लिखा गया है कि P और Q वह संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, पहली बात, और Q शून्य न हो, वह संख्या परिमेय होगी। लेकिन एक चीज़ और है, आपको लिखा, उसमें आप आगे चल करके पढ़ेंगे, यह कहा जाता है कि यह अंश बटा हर हो, माने P/Q हो, एवं Q = 0, यह शून्य के बराबर न हो। लेकिन सबसे बढ़िया P और Q को जब और अच्छी तरह से डिनोट किया जाता है तो यह कहा जाता है, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, P/Q हो एवं Q = 0 एंड और P and Q are element of इंटीजर, ये कहा जाता है, मतलब ये इंटीजर हों। अब यहाँ पर इंटीजर कहने का मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती हैं। तो इसको हमको भली भांति समझना चाहिए कि परिमेय संख्याएं जो हैं, क्या लिखा जाता है कि उसको P/Q के रूप में लिखा जाए। इसको छोड़ दीजिए, अभी इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। एवं Q = 0 हो। तो यह तो हम लोगों को परिमेय संख्याओं के विषय में थोड़ा बहुत जो पढ़े वह है। फिर अब एक चीज़ और है, एक आता है तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य, इक्विवेलेंट। तुल्य मतलब इक्विवेलेंट, बराबर, तुल्य। जैसे हम लोग पढ़े हैं
तुल्य भिन्न, यदि तुल्य भिन्न आप समझे हुए हैं तो बस तुल्य भिन्न के बराबर वही तुल्य परिमेय संख्या हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे यह 1/2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 1 गुणते 2/2 गुणते 2। अंश और हर में किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा और भाग करने पर उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके मान में, रूप में तो परिवर्तन हो जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन, मतलब ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/4। फिर इसमें 3 से गुणा यदि हम लोग करते हैं 1/2 में, ये क्या हो जाएगा 3/6। 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/8। 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/10। 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/12। सबका मान क्या है 1/2, 1/2, 1/2। लेकिन वास्तव 6/12, 6/12 मतलब 1/2, 6 के 6, 6 गुना के 12। लेकिन इसको जो है, जो 1/2 है, यह जो है सबसे उचित परिमेय संख्या है, को प्राइम रेशनल नंबर इसको कहते हैं। मतलब अंश और भिन्न, अंश और हर दोनों का केवल और केवल एक ही गुणक हो, एक के अतिरिक्त और कुछ ना हो। जैसे ये 6 है, 6 क्या है, 2 से भी इसको हम लोग कटा सकते हैं, मतलब यह केवल और केवल अपने से कटे अथवा 1 से कटे। यहाँ पर क्या है 6, 2, 3, 1, 2, 3, 6 से कट जाएगा। ये 5/10 जो है 5 से कट गया और 1 से कट गया। यहाँ पर केवल और केवल 1 के द्वारा ही ये विभाजित होने चाहिए, मतलब 1 में 1 का भाग देंगे और ये, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। असहभाज्य संख्याएं अंश और हर में हों तो उसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। यह जो है तुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसके विषय में हम लोग जान गए। और इसको जो है एक प्रकार से कहिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यह सारी संख्याओं का निरूपण क्या है 1/2 है। 1/2 जो है सबसे सही और उचित है, इसके बाद ये सारी इसके तुल्य हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अगली क्लास में आज शुरू हुआ है, आज से फिर हम लोग रेगुलर रहेंगे, देखेंगे आगे क्या हुआ। तो यदि ये आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, ताकि इस कारवां को हम लोग और आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।